प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम प्रेरणा स्रोत में बेटियों के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। एक आपने शब्द सुना होगा, द्विज। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म होता है। एक तो पक्षी को द्विज कहते हैं, क्योंकि पक्षी पहले अंडा देता है, उसमें बच्चे का जन्म होता है और फिर अंडा टूटता है तो उसमें से बच्चा निकलता है। इस बार जो पक्षी है उसके बच्चे का जन्म 2 बार होता है, तो पक्षी को हम द्विज कहते हैं। और ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का जन्म एक तो अपने घर में होता है माँ बाप के, और दूसरा जब ब्राह्मण का जन्म जब जनेऊ धारण करते हैं तो ब्राह्मण का दूसरा जन्म कहलाता है, इसलिए ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। और बेटी को भी द्विज कहते हैं। बेटी को द्विज इसलिए कहते हैं कि एक तो घर में अपने माँ बाप के घर में जन्म होता है, दूसरा जन्म उसके पति के घर जा कर के उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए बेटी को भी द्विज कहते हैं। कहते हैं कि आंसुओं की बूंद से भी पवित्र होती है बेटियाँ, गुलाब की पंखड़ियों से भी नाजुक होती है बेटियाँ। अरे वो पिता धन्य है, किस्मत वाला है जिस इंसान के घर बेटी का जन्म होता है। वो पिता धन्य है जो बेटी का पिता कहलाता है, उसे कन्यादान का सुख मिलता है। तो हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरी बेटी सुखी रहे, मेरी बेटी जहाँ भी रहे सुखी रहे। पहले कहते हैं कि भाई पिता, बेटी अपने पिता को कह रही है, क्या कह रही है? बेटी अपने पिता को कह रही है कि बाबुल असा तेरी बागा दी चिड़िया वे। क्या कह रही है बेटी अपने पिता से? बाबुल असा तेरी बागा दी चिड़िया वे, तेरे बागा भी चहचावा। बाबुल असा तेरी बागा दी कलिया वे, तेरे बागा नू महकावा। बाबुल साड़ी दूर उड़ाड़ी वे, बाबुल असा टुर जाना। और कहती है बेटियाँ कि जिस माँ ने हमको जन्म दिया, गोदी बीच रोज खिलाया है, जिस पिता ने हमको पाला पोसा, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया है, और जिन सखियों से बहनों के साथ मैं जिस आंगन में खेली हूँ, उस आंगन को कभी भुला सकती हूँ क्या? कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। और फिर शादी की तैयारी हो जाती है और डोली चली वो डोली चली, डोली चली वो डोली चली, बेटी की डोली चली। पिता घर त्याग पति घर, डोली चली वो डोली चली। रोए माता पिता उनकी दुनिया चली, रोए माता पिता उनकी दुनिया चली, डोली चली और डोली चली। घर से बाहर जब निकली पलकियाँ पालकी, घर से बाहर जब निकली पलकियाँ यानी पालकी, तो भाई ने खाई पछाड़ रहे, बहना भी रोए सखियाँ भी रोए, और रोटी हुई हो गई उदास रे। बिटिया के आंसू भी रोके न रुके, बिटिया के आंसू भी रोके न रुके। और पिता घर त्याग पति संग दुल्हनिया चली, वो डोली चली वो डोली चली। इस प्रकार से बेटी के महत्व को कहते हैं कि अरे ओ समाज के ठेकेदारों, मत ठुकराओ ये बेटियाँ। अरे ओ दहेज के दानुओं, मत जलाओ ये बेटियाँ। माँ बाप रोते हैं जब विदा करते हैं बेटियाँ, जब विदा करते हैं बेटियाँ। इस प्रकार से बेटियों के महत्व के बारे में आपने कुछ बातें सुनी हैं। तो आगे कुछ बातें हम प्रेरणा वाली करेंगे। गुलशन में फूल तो हजारों हैं, गुलाब जैसा कोई नहीं। दुनिया में देश तो हजारों हैं, भारत जैसा कोई नहीं। दुनिया में लोग तो हजारों लाखों हैं,
परंतु आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। इस प्रकार से आगे ये प्रेरणादायक। और बच्चों के बारे में, बच्चे बड़े सच्चे, सभी को लगते प्यारे, माँ बाप के दुलारे, भविष्य के सितारे। इस प्रकार से बच्चों के बारे, बच्चे कहते हैं बड़ा होके बच्चा पापा का नाम करेगा, दुनिया में नाम करेगा। और आगे कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा कब हो कहता मैं हीरा अनमोल। अर्थात अपनी बड़ाई आप नहीं करनी चाहिए। अगर आप में गुण है तो लोग अपने आप ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बड़ाई करेंगे। और करने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता, कुछ करके दिखाओ तो जाने। कहने से कुछ नहीं होता, खाली कहने से कुछ नहीं होता। आगे जो है, आजकल जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं वो सब जर, जमीन और जोरू। जर माने पैसे के लिए, जमीन के लिए, और जोरू औरतों के लिए। जितनी भी लड़ाई लड़ी गई है इन धन के पीछे, ये जर धन को कहते हैं, जमीन के लिए और स्त्री के लिए इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे वो महाभारत की हो या कोई भी लड़ाई हो। तो इनमें से 3 कारण हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो लड़ाई का कोई हल नहीं है, लड़ाई से कोई हल नहीं निकलता। लड़ाई से तो पब्लिक मारी जाती है, राजाओं का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो अपने अपने घर छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, परंतु पब्लिक मारी जाती है। इसमें पब्लिक का क्या दोष। तो इसलिए कोई भी झगड़ा है, चाहे वो घर का भी क्यों ना हो, वो आपस में मिलजुल करके बैठ के बातचीत करके समझाया जा सकता है। लड़ाई कोई हल नहीं है। और जिसने सीखना है वो शिष्य बनकर सीखे। क्यों कि जो शिष्य बन के सीखेगा वही सीख पाता है और एक जुनून पैदा करे, उस जुनून के आगे ही से ही वो आगे बढ़ जाता है। और अपना आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण से क्या होता है कि अपनी कमियों का पता चलता है, तो जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। देश है तो हम हैं और देश नहीं तो हम भी नहीं, इसलिए देश की रक्षा करना हमारा पहला फर्ज है। देश की रक्षा करना हमारा पहला फर्ज। हम रहे न रहे इस दुनिया में, ये दुनिया तो यूँ ही चलती रहेगी। कल और आएंगे नौजवान, हम जीवन रूपी नाव छोड़ पतवार उन्हें संभला देंगे। क्यों? क्योंकि नौजवान में जोश है और बुजुर्गों में होश है। नौजवान के जोश को और बुजुर्गों के होश को अगर मिला दिया जाए तो इंसान बदल सकते हैं। इंसान कहती है सारा जहान बदल सकते हैं। और कहते हैं कि ओस की बूंद से भी नाजुक होती है बेटियां, पंखड़ियों से भी कोमल होती है बेटियां, और तभी भारत की बेटी महान कहलाती है, भारत की बेटी। और जो सगाई होती है वो 2 अनजान लोगों का मिलन होता है, उसे सगाई कहते हैं। और विवाह जो होता है वो 2 शरीरों का मिलन होता है। और बच्चे होने पर दो मनों का मिलन हो जाता है। और वृद्धावस्था में 2 आत्माओं का मिलन हो जाता है। इसी प्रकार से जो जीवन है औरत का और मर्द का, पति और पत्नी का, उसके बारे में बात कही गई है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मिलजुल करके जो है वो मिलजुल कर रहने से, मिलजुल कर काम करने से आगे सिर पर बोझ उठता है। स्वर्ग चाहते हो, स्वर्ग तो सभी चाहते हैं, पर मरना कोई भी नहीं चाहता। और विज्ञान जो हमें शारीरिक सुख प्रदान करता है, जबकि धर्म हमें आत्मिक सुख प्रदान करता है। इसलिए आत्मिक सुख धर्म से भी ज़्यादा अति आवश्यक है। और
इसलिए कहते ताकतवर 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 की मदद तो सारे करने को तैयार हैं, परंतु कमज़ोर को ठुकरा देते हैं। जैसे हवा जो है आग को तो भड़का देती है और दीपक को बुझा देती है। तो जो ताकतवर है उसको सब अपनाते हैं, उसकी सहायता करते हैं। और एक कहता है दुनिया अच्छी है, दुनिया, और दूसरा कहता है दुनिया बुरी है। तो इसमें केवल नज़र का फर्क है। जो व्यक्ति अच्छा होगा उसके लिए जो दुनिया अच्छी है, और जो व्यक्ति बुरा होगा उसके लिए दुनिया बुरी है। इसमें जाना भाई, जो वो दुनिया बुरी है। तो लालटेन जो है अंधे व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि जो आंखें देखते हुए भी देख करके नहीं चलते हैं, लालटेन तो उसके लिए है। एक अंधा व्यक्ति भी लालटेन जला के आगे रखता है, तो उसे पूछते हैं भाई तेरे लालटेन किस लिए जला रखे, तो देख नहीं सकता। बोले लालटेन मेरे लिए नहीं है, लालटेन उनके लिए है जो आंखें देखते हुए भी, आंखें होते हुए देख करके नहीं चलते। और आग सोने को परखती है और विपत्तियाँ पुरुष को परखती हैं। आग जो है, आग में टक्कर के सोना परखा जाता है, और विपत्ति में क्योंकि पुरुष भी परखे जाते हैं। तो इसलिए विपत्तियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। विपत्तियाँ हमें सिखाती भी बहुत कुछ है। और बदला दुश्मन को मिटाने में नहीं है, बल्कि दुश्मन के स्वभाव बदलने में है। अर्थात दुश्मन को भी क्षमा कर दिया जाए और उसका स्वभाव बदल जाए, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आदमी से गलती हो जाती है, आदमी क्षमा मांगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्षमा मांगना बहुत अच्छी बात होती है। तो तू दुश्मन को भी क्षमा कर दे, आदमी तो वो है। अब अच्छे काम के लिए अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको भी अपनी तारीफ करनी चाहिए कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है। और स्त्री के बिना हमारा समाज अधूरा है। और माँ बाप का बुढ़ापा उतना खराब नहीं करता जितने संतान का रवैया जो खराब करता है वो बुढ़ापा खराब करता है। और आगे जो है, मोहताज नहीं औरत किसी गुलाब की, क्योंकि वो तो स्वयं एक बागवान है, उसे क्या जरूरत है किसी गुलाब की। तो इस प्रकार से कुछ बातें मैंने आज की है। नंबर 1 बेटियों का महत्व बताया है। नंबर 2 कुछ बातें समाज के बारे में प्रेरणादायक बातें करने का प्रयास किया है। ये बातें अगर आपको अच्छी लगे तो आप आगे भेजने का प्रयास करें, और आप इसको सही मार्ग जरूर करें, लाइक जरूर करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही, बाकी फिर करेंगे।